गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिलहाल जिस विषय पर मैं बात करता हूँ वो विषय है सिर्फ एजुकेशन पर्पस का विषय है। यहाँ पर पेपर रीडिंग का विषय है, प्रैक्टिस का विषय है और पैसे कैसे स्टॉक मार्केट से कमाना उसका विषय है। तो इस वीडियो पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दी जा रही है, इतना ध्यान रखें। और मार्केट के अंदर से कैसे बाय ऑर्डर लगाकर हमें प्रॉफिट निकालना है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यानी इस वीडियो के आधार पर आप अगर प्रॉफिट लेने के लिए चलोगे, अगर कि आपको लॉस हो गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज के इमोशन जो है, जो माइंड पावर है, जो पॉजिटिविटी है, जो पीस ऑफ कंट्रोल है जिसको कहते हैं कि माइंड पर अंकुश करना, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो जब तक इस दुविधा में पड़े रहेंगे ना तब तक मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो इन चीज़ों के लिए इस थियोरी को मैं समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में जब मैं ये बुक को पढ़ता हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ एनएसएम की, 14 तारीख को मेरा एग्जाम है और एक इक्विटी डेरिवेटिव्स की मैं एग्जाम दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पर मैंने इस बुक के अंदर कुछ पन्ने पढ़े तो मैंने इस चीज को देखा कि टाइम वैल्यू को ज्यादातर लोग पे नहीं करते और आउट द मनी लेके बैठ जाते हैं। जब टाइम वैल्यू को पे नहीं किया, फ्यूचर वाले ने जब आउट द मनी को पे, टाइम वैल्यू को पे किया, फ्यूचर वाला जब अपने लॉस को देख सकता है, तो यहाँ पर एक चीज बताओ कि अगर फ्यूचर वाला लॉस दे सकता है और हम लोग आउट द मनी को लेके बैठ जाते हैं, तो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन की बात करो। फ्यूचर वाला जो है ना वो ऑपरेटर है, वो सेलर से, वो स्ट्राइक को सेल कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे बाई में बैठा हूँ। लेकिन अगर उसको देखकर आप खुद उसके साथ साथ चलने की कोशिश करोगे तो वो बंदा क्या करेगा, उसको पता चल जाता है कि आपने इंसेंट्रिक वैल्यू पे नहीं की है। बराबर जिस टाइप पर आप बैठे हो, आपने बस उस ट्रैक पर कुछ कमाना है निकल के सोचने के लिए साइकोलॉजी से आपने लिए, तो उस ट्रैक में कभी ना कभी आप ट्रैप में आ सकते हो। और वो ट्रैक अगर आपको ट्रैप में लाएगी तो कम से कम आपको 200 से 250 पॉइंट का लॉस होगा। और आपका, मान ली लग रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है बुलिश है बुलिश है लग रहा है, तो आपको वो बेरिश कर देगा। एक कंफर्मेशन है और ये एक्सपीरियंस आपने मार्केट में लिया होगा। इसलिए यहाँ पर मार्केट ने, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो बुक के अंदर साफ साफ लिखा है कि मार्केट इज द ओनली मैथमेटिकल, बुलिश हो बेरिश हो पुट हो कॉल हो राइटर हो, कोई भी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन, क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो वापिस मैं लेकर आऊंगा आपको, टारगेट की तरफ लेके आऊंगा, किस तरह टारगेट रहने वाले। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझोगे, तो मैं टारगेट पर लेके आने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में क्या टारगेट रहेंगे आपकी स्ट्राइक प्राइस से, तो अभी आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है। तो इंसेंट्रिक वैल्यू इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ अंडरलाइन। अभी ये भला क्या है, बराबर ये भला क्या है? अगर जो स्ट्राइक प्राइस आप बैठे हो और आपका जो नजरिया है मार्केट का उस स्ट्राइक प्राइस पर, उस स्पॉट की आपने लिए, और स्पॉट में कल मार्केट जब क्लोज हुआ 17,868 पर, बराबर, तो तब आपने लिए। अब आपका नजरिया ये लग रहा है कि जो स्ट्राइक पर बैठा ना भैया वो तो बुलिश है, आपको लग रहा है ऐसा, वो तो बुलिश है। तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, वो बुलिश है बिकॉज कि जिस ट्रैक पर बैठ रहे हो उस ट्रैक से कुछ पॉइंट उसको ऊपर लेके जाना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी बोलो या जो भी बोलो, लेकिन उनको ले जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर कैंडल के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ता है और वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट जो किए हैं उसकी ड्राइंग करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करना। बराबर। दूसरी चीज होती है कि जो ओपन इंटरेस्ट मैक्स पॉइंट को जो क्रिएट हुए तो उसको जाग के रिकवर करना। जो मैक्स पॉइंट जो चल रहा है, तो निफ्टी का नेक्स्ट मैक्स पॉइंट क्या चल रहा है, तो इसकी पहले वाली वीडियो पे मैंने बताया कि उस मैक्स पॉइंट की जो एवरेज है उन लोगों को उसको बनाना और फिर से अंडर वैल्यू एसेट्स कर देना। तो अब मैं आता हूँ इस चार्ट पर आता हूँ। बराबर, अब मेरे चार्ट पर लेके आता हूँ मैं आपको और पूरा किस्सा बताता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि 17,900 का जो सी जो 101 चल रहा था और 17,900 का पी जो 130 चल रहा था, तो इन दोनों के अंदर आपने एक कॉल बाय की होगी, किसी ने कॉल बाय की होगी, किसी ने पुट बाय की होगी। भी होगा क्या पता है आपको? दोनों के साथ क्या होने वाला है कि 17,900 का जिसने कॉल बाय किया है उसको सिर्फ और सिर्फ 130 का टारगेट मिलने वाला है मॉर्निंग में। सिर्फ 130 या 140 का टारगेट उसको मिल जाएगा अगर वो बंदा वहां पे रुका रहता है। अगर वो बंदा वहां पे रुका रहता है तो उसे लॉस हो सकता है। दूसरा, जिसने पुट लिए उसे लॉस हो सकता है, जिसने पुट लिए उसे पहले लॉस हो सकता है, वो प्रॉफिट में आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन पता चलनी चाहिए, तो एक कैलकुलेशन में वो प्रॉफिट में आएगा ना, ऐसे ही थोड़ी प्रॉफिट में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज दुखी से दिखा रहा हूँ कि जो बंदा मान लो 101 रुपये में प्रीमियम बाय किया और जिसने पुट बाय की 130 रुपये के अंदर, बराबर,
तो इन दोनों को मैथमेटिक्स के बारे में समझो, पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मिला बस बाहर निकलो, 20-25% 15% मिला बाहर निकलो, इतना के लिए। लॉस अगर दिख रहा है तो पूरा देखो, फिर 2-3 हजार में बाहर निकलो, लॉस 10,000 पूरा देखो, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, तो ऐसे बाजार ऊपर नहीं आता है, बराबर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 17,900 के सी की क्लियर बात कर रहा हूँ कि जिसका प्रीमियम 101 है, और इन ये जो इसका लोअर साइड, इसका यानी मैंने पहले ही बताया कि अंडर वैल्यू एसेट्स, तो अगर मान लो ये आउट द वैल्यू एसेट्स होती है और 140 का हाई देती है, बराबर, तो 140 का मतलब 1 और 4 5 हुआ, बराबर। तो वो आ गया पिवोट, यानी आगे जो छः है, उसका एक खंबा आ गया, यानी कहने का मतलब कि एक दीवार आ गई। अब इस दीवार के ऊपर उसे जाना है, लेकिन कोशिश कर रहा है तो जा नहीं रहा है, यानी प्रीमियम को छोड़ नहीं रहा है वो। आपको क्या करना है, वहां पर निकल जाना है, जिसने 100 में लिया 130 में निकल जाए। लेकिन अगर मान लो मार्केट बेरिश ओपन हुआ, तो जिसने 17,900 का जो सी लिया है, उसकी वैल्यू इसको 61 रुपीज देखने मिलेगी, बिकॉज कि 116 पॉइंट डाउन साइड का जो बेरिश मूवमेंट होता है, तो वो होता है अंडर वैल्यू एसेट्स, ये होता है कॉल का। और 61 रुपीज, 101 रुपये का आ गया तो बेचारा तो डर के बाहर ही निकल जाएगा ना, पहले तो बोलेगा यार मेरा तो प्रीमियम टूट गया, मैं तो खलास हो गया। लेकिन यहाँ पर हो क्या है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पर आप बाहर निकल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम लेकर वापस यहाँ पे डबल टॉप देने के लिए चले जाएंगे, बिकॉज कि उनका जो मैक्स पॉइंट है वो यहाँ पर है 17,900 पर उनका मैक्स पॉइंट पड़ा हुआ है, 17,800 पर उनका मैक्स पॉइंट पड़ा हुआ है। और जब वो लोग उनका प्रीमियम जो होता है ना, तो वो कवर करने के लिए जाते हैं, तो आप अपना कवर करने की थोड़ी बहुत चालाकी रखें। आपका मान लो वन टाइम आपको एक 140 का हाई मिला है, तो सेकंड टाइम आपको जो हाई मिलने वाला है 120 125 का 118 का आपको हाई मिलने वाला है आपकी स्ट्राइक का। तो एकदम 60 रुपये में आगे तो डरने की जरूरत नहीं है उसके लिए, अगर 49 पे आ गए तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं सेलर्स लोग होते हैं ना, 49 रुपीज जैसे आ गए तो 49 रुपीज से एक नया इंजन लगा देते हैं, उसका लो भी 39 रुपीज दे देते हैं, 39 से 33 दे देते हैं। लेकिन 33 रुपीज जो प्रीमियम है 17,900 का, 49 रुपीज जो प्रीमियम है, यहाँ पर वो लोग खुद जो आप प्रीमियम सेल कर रहे हैं वो बाय करते जा रहे हैं, यानी बाय ऑर्डर लगा के रखे नीचे तक, यानी ये नीचे तक उन्होंने बाय ऑर्डर लगा के रखे, बराबर। तो 17,751 जो जोन है यहाँ पर डिमांड जोन है, नीचे और एक जोन है 17,698, लेकिन इस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, बराबर। तो फिलहाल मैं इस जोन पे काम करने वाला हूँ, बिकॉज कि ये डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, तो अभी पहले 30 मिनट की कैंडल में यहाँ पर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो भी बन सकती है, बराबर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ट्रिपल बॉटम बनती है, तो उसके बाद में मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट की एक ब्रेकआउट की तरफ ले जाएगा, बिकॉज कि उसके मैक्स पॉइंट जो होते हैं ना यहाँ पर क्रिएट होते हैं, यहाँ पर इस जगह मैक्स पॉइंट ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो 17,900 पर क्रिएट हुए यहाँ पर। अगर मैं आपको बात बताऊँ, कैलकुलेशन की बात बताऊँ, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा हुआ है, पहली बात तो, बराबर। तो 274 पॉइंट प्लस 123 प्रीमियम ऑफ 17,900, 17,900 के लिए 274 पॉइंट प्लस कैसे हुआ भैया, तो 17,900 के लिए 274 पॉइंट जो प्लस हुआ ना, वो नीचे से प्लस हुआ है, बिकॉज के वहाँ पे अंडरलाइन एसेट्स वहाँ पे निकाली गई, और उन्होंने आपके जो लॉस थे वो सारे के सारे बुक करके उन्होंने 33-28 तक ले जाकर उसके जो प्रीमियम को हुआ डीके करते करते उसके प्रीमियम को यहाँ पर जो ट्रिपल बॉटम वगैरह जो बनता है ना, वो प्रीमियम डीके का बनता है और कुछ नहीं बनता है प्रीमियम डीके, यानी 28 रुपये तक प्रीमियम को लाया जाता है, 100 रुपये के प्रीमियम को, और 28 रुपये के प्रीमियम को यहाँ पर रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद में उसी का ब्रेकआउट दिया जाता है। ये जो चैनल मैंने बनाई है ना, ऐसी चैनल नहीं बनाई है मैंने, ये ब्रेकआउट की चैनल है, समझ लो, बराबर। तो ये रहा नीचे का नज़ारा। अगर हम आते ऊपर के नज़ारे पे आते हैं, तो मान लो कि अगर मार्केट बेरिश है, बराबर, अगर मार्केट बेरिश है, तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर मान लो ये लेवल से ये लेवल पे ऊपर आ रहा है, बराबर, तो ये लेवल पे आ रहा है, तो जो 17,900 का जिसने 17,900 का जिसने पी लिया उसे लॉस हो सकता है पहले तो, क्योंकि वो जो स्ट्राइक उसने स्पॉट की लिया ना, तो पी की अंडरलाइन एसेट्स नहीं आई है, जबकि सी की अंडरलाइन एसेट्स भी पूरी नहीं हुई है। अब जब दोनों की अंडरलाइन एसेट्स पूरी नहीं होती, अंडरलाइन एसेट्स सी की तो पूरी हो गई, जैसे यहाँ पे मैंने बताई, यहाँ पे पूरी हो गई अंडरलाइन एसेट्स, लेकिन पी की जो अंडरलाइन एसेट्स होती है ना वो पूरी नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर आपकी ग्रीन वीक दिख रहा है, इतना बड़ा सा ग्रीन वीक दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वीक दिख रहा है जी, यहाँ पे 133 लिखा हुआ है सर जी, तो ये 133 का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं उल्टा सीधा करता हूँ कहीं पे उन डिजिट के बारे में, देखो डिजिट के सीक्रेट के बारे में समझ गए तो मान लो मार्केट आपकी थोड़ी बहुत मुट्ठी में रहेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम डिजिट के सीक्रेट को समझ नहीं रहे, तो आपको मार्केट बार बार लॉस दिखा सकता है। तो 18,024 जो है ना, वो 17,900 का मैक्स पॉइंट है। 18,024 जो है वो है 17,900 का मैक्स पॉइंट है।
तो मार्केट को यहाँ तक आना है। उसका मतलब क्या हुआ, मार्केट को सोमवार को या जो भी दिन उसने तय किया उसको यहाँ पर आना है। और यहाँ पर जो आपने लॉस बुक किया था, 125 वाला लॉस बुक किया था आपने या प्रॉफिट लिया था, 61 का लो दिखा, 33 का लो दिखा आपने, और वहां से भी आप डर के निकल गए। अब जैसे जैसे आप डर के बाहर निकल रहे हो ना, ये पैनिक होके क्या फिर क्या होगा, 30 मिनट तक यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज चल रहा है, तीन तीन कैंडल, 1.5 घंटे की कैंडल यहाँ पे बना दी नीचे। तो आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट जा रहा है। यहाँ पर जब तक ओपन इंटरेस्ट पूरे नहीं होते ना, तब तक ये लोग मार्केट को बुलिश नहीं कर सकते। 30 मिनट की कैंडल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पर ट्रिपल टॉप बना, और ट्रिपल टॉप के बाद में जहाँ से जैसे बुलिश ट्रेंड बनता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद ले सकते हो। और जो शॉर्ट कवरिंग अगर आई, तो अगर मान लो उसमें कोई सेल में खड़ा रहा, ये शॉर्ट कवरिंग आई, और मान लो इस चैनल पे कोई भी बंदा यहाँ पे ये सोचकर खड़ा रहता है कि भैया अब तो मार्केट नीचे आना ही है, बिकॉज कि ये 17,892 है ना, इसको ये पता है कि भैया ये सेलिंग जोन है, यहाँ से पुट होने वाली है, तो पता है। लेकिन ये पता नहीं है कि 17,000 जो 900 का पॉइंट है ना, वो पहले से एक राइटर ने अपना हिस्सा बना के रखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना, इनका मैक्स पॉइंट है। तो ये गिराते वक्त जैसे कदर नहीं करते कॉल की, वैसे चढ़ाते वक्त पुट की भी कदर नहीं करेंगे, और मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में चला जाएगा, तो आपकी पुट कैंसिल हो जाएगी। अब पुट को लेना कहाँ से, तो देखो 18,023.23 पुट एस एल हिट पी बाई ऑर्डर टारगेट 17,900 पी। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,900 का जो पी का बाय ऑर्डर था, देखो पी के भी बाय ऑर्डर होते हैं सर जी, पी के भी बाय ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पर पी का जो बाय ऑर्डर था, कौन सा, अब स्पॉट पे आ जाता हूँ मैं, 18,000। आपको आउट द मनी, इन द मनी कोई प्ले नहीं करना, आपको स्पॉट ही प्ले करना है। स्पॉट ही आपको कमा के देगा। स्पॉट का प्रीमियम अगर 400 रुपया तो 450 जाएगा एक बार आपके लिए, 425 भी जाएगा, और लो भी देगा 318 का, बिकॉज के अंडरलाइन वैल्यू जो होती है ना, वो 318 की होती है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, तो आपका प्रीमियम भी वो जो 100 रुपये का प्रीमियम थे, यहाँ पे 245 रुपया प्रीमियम हो गया, 240 रुपया प्रीमियम हो गया। और यहाँ पे 100 रुपये पे तो डराया जा रहा था, 100 रुपये पे तो यहाँ पे डराया जा रहा था, 30 रुपये पे यहाँ पे डराया था, 100 रुपये का 30 रुपया कर दिया, और यहाँ पे डराया जा रहा था। और उसी प्रीमियम को देख लो, यहाँ पे देख लो कितना कर दिया। यहाँ पे उस प्रीमियम को उठाकर, कहने का मतलब कि आपका जो प्रीमियम है वो उठाकर ये लोग कितना लेके जाते हैं, 235 तक लेके जाते हैं। यानी ऊपर जो है ना, वो ऊपर पूरी प्राइस लेके नहीं, मैक्सिमम इसको 225 फीट, 275 पॉइंट अगर नीचे से लेके उठता है, तो आप प्रीमियम की कैलकुलेशन कर लेना आप अपने हिसाब से कि उसका कितना बड़ा हाई देते हैं। बराबर, ये सपोर्ट रजिएशन कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपको कैलकुलेशन से गुमराह करने की चीज़ है। कैलकुलेशन करना सीख जाओ, मार्केट आपके हाथ में रहेगा। और मार्केट करने से पहले माइंड पावर को सीख लो, जिसको कहते हैं निकोल टेस्ला का 369 का प्रिंसिपल। तो 369 के प्रिंसिपल के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि निकोल टेस्ला जी के रूल्स को मैंने फॉलो किया, और मेरे फॉलो करने के बाद में मेरे अंदर काफ़ी सारे मैंने चेंज देखे। पहली बात तो ये चेंज ऐसे ही नहीं आई। निकोल टेस्ला जी है जिन्होंने एसीडीसी की शोध की, काफ़ी सारी खोज की, इनकी पूरी जिंदगी खोज में निकल गई। 7 जनवरी 1943 का इनका निधन हुआ है। और ये थोड़े सनकी किस्म के इंसान थे, और 369 को फॉलो करते थे, कहीं भी जाते थे 369 को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इस देश की बिजली को उस देश की बिजली तक, यानी इस शहर की बिजली को दूसरे शहर की बिजली तक ले जाने का जो कॉन्सेप्ट है डीसी का, इन्होंने खोज की। और इनका 369 का जो प्रिंसिपल है बहुत हिट गया। अब ये होता क्या है कि मान लो कि आप टेलीपैथिक रीच से मेडिटेशन लेवल पर जाकर, अगर मेडिटेशन लेवल के जहाँ पर आपने टेलीपैथी की बात अगर सुनी होगी कहीं पे, कि व्हाट इज टेलीपैथी, टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि दूर संचार की बात आप आपके ब्रेन के सिग्नल से पहुंचा सकते हो, सिर्फ ब्रेन के सिग्नल से पहुंचा सकते हो। तो आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी है, आपका इमोशन पावर कितना तगड़ा है, उसके लिए आपके कितने पैशनेट हो, तो उस चीज के माध्यम से आपको वो इंसान ज्ञान दे सकता है, जबकि वो जीवित नहीं है तो भी। आज धीरूभाई अंबानी के लोग वीडियो देख रहे हैं, वॉरेन बफेट्स के वीडियो देख रहे हैं, जो जिंदा है उनके देख रहे हैं, जो जिंदा नहीं उनके देख रहे हैं। गांधी जी को कोई फॉलो कर रहा है, कोई सरदार वल्लभ को फॉलो कर रहा है। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी का काम करेगी इस ब्रह्मांड पे। तो मेरी वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन नॉलेज से भरपूर है। बाय ऑर्डर लगाना नहीं आता है। अगर मान लो ये 100 रुपये का आपका यहाँ पे 120 रुपये, 118 रुपये, और आप निकले नहीं हो, आप 125 रुपये निकले नहीं हो आपको, तो आप इतना जरूर समझ जाओ कि आप ट्रैप में आने वाले। वहां से सेलिंग जोन शुरू होगा, शुरू शुरू में सुबह 9 बजे, और सीधा सेलिंग जोन आपके प्रीमियम को 61 रुपीज कर देगा। और 61 करने के बाद में जो आगे का सफर करेगा तो उसके लिए, लेकिन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप में आओगे। तो कैलकुलेशन मेथड को सीखे, अंडरलाइन एसेट्स को सीखिए, और दोनों अंडरलाइन एसेट्स को सीखिए, एनआईसी की एग्जाम दीजिए, उसके बाद में सीबी रजिस्टर होइए और बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। मैं भी तो वही कर रहा हूँ।
तो मेरा जो ग्रुप है वो ग्रुप के अंदर एडवांस में नोटिस चली जाती है कि भैया बाय ऑर्डर लगा के काम करो, अपने चालू गाड़ी में चढ़ना नहीं है, चालू ट्रेन में चढ़ना नहीं है, कहीं गिर जाएगा। अपने स्टेशन पे जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक हमें बिना बाय ऑर्डर काम करना नहीं है, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन का तरीका। और ये मेहनत से आता है, ये संघर्ष से आता है, काफी सारी सोच से आता है। ऐसे नहीं कि कैंडलों का देख लिया कि ये जल रही है मैं बुझ जाऊँ, ये गुड़ रही है मैं चढ़ा मैं पुट ले लूँ, इस तरह नहीं। पूरा धीरज से, पूरा पेशेंस से, अगर जीत पे बैठे हो तो आपसे 166 का प्रीमियम, 166 का प्रीमियम यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि जो 166 का प्रीमियम यहाँ पे अगर बाय करते हो आप ये वाला, तो वो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो वो बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। बैंक निफ्टी पे मेरे मेरे ग्रुप के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दी थी बुधवार को कि यहाँ पर 166 का या 186 का आपको बाय ऑर्डर लगा देना है पुट का, इस लेवल पर। और इस लेवल पे पुट का बाय ऑर्डर देख लो कहाँ पे गया वो अभी। वो तकरीबन वो प्रीमियम इस एक्सपायरी के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 2500 रुपया तो हो गया होगा उसका प्रीमियम, और 1100 रुपया तो उसका लास्ट वीक के अंदर इसका हाई था। तो 168 रुपये का यहाँ पे किया है, और वही चीज 168 की यहाँ पे करने वाला है। अभी रिपीट वही होने का 168 का प्रीमियम जो बैंक निफ्टी का है, जिसका लेवल यहाँ पर मैंने बताया कि 41,733 का लेवल, बैंक निफ्टी और ज्यादा गिरती है तो 41,551 का लेवल होता है। तो वहां पर जो प्रीमियम बाय होंगे 166 का, जिसकी स्ट्राइक प्राइस चल रही है 41,900 की, स्पॉट की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। हमेशा जब भी मार्केट अगर मान लो दिशा बदलता है ना, तो हमें हमारी स्ट्राइक को चेंज कर देना चाहिए। अगर मान लो आप उसी स्ट्राइक पर खड़े हो तो आपकी एवरेज बनाने में आपका पैसा खाली हो सकता है, कहीं मार्केट में और मूवमेंट नीचे की दिखा दी तो आपका पैसा साफ भी हो सकता है, मनी मैनेजमेंट नहीं है तो। बराबर। तो इन चीज़ों पर फोकस करें। अंडरलाइन एसेट्स बैंक निफ्टी की ये है, समझ लो 19,000 जो आपने स्ट्राइक, 42,200 की जो आपने स्ट्राइक प्री है, तो उसकी अंडरलाइन एसेट्स ये है, उसका टारगेट ये है। इसके टारगेट के बाद में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है मान लो, तो यहाँ तक की शॉर्ट कवरिंग आती है। बराबर। तो ये जो चैनल के हिसाब से चैनल चलते होगे ना, तो आपको मान लो पैसा बन के मिलेगा। बराबर। जो मैक्स पॉइंट है वो 42,500 का मैक्स पॉइंट यहाँ पर है, तो 42,500 का मैक्स पॉइंट अगर मान लो बैंक निफ्टी के है ना, तो आपको ये टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं। 42,500 वाला जो कॉल है ना, वो 46,643 तक आपको लेके जाएगा, ये वाला उसका मैक्स रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस उसका ही है। तो यहाँ पर अगर जाए तो आप एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। यहाँ पर अगर जाए तो वन टाइम आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है सी के अंदर। जो सी का आपने लॉस देखा और वो सी को आपने इस तरह कमा के दिया है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करती है और यहाँ पर आपको निकल जाना है, बिकॉज कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है, समझ लो। तो वो चैनल आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वो चैनल आपको इस तरह 30 मिनट के अंदर आपको मिलेगी, लेकिन बीच बीच में एंट्री लेनी नहीं है। सेंटर सेंटर में आपको एंट्री लेनी नहीं है। जैसे यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी मान लो, और आपको यूँ लगेगा कि भैया अब तो ऊपर ही जाना, अब तो ऊपर ही जाना, अब तो ऊपर, लेकिन ये यहाँ पर जाकर सीधा कहीं इस रजिस्ट्रेशन पे जाकर और नीचे डाल दिया, तो जो पुट की एसएल, जो पुट की जो एसएल होती है ना, तो पुट की एसएल वहां पे हिट होती है। दूसरा जो होता है कि पुट वाले को पता नहीं चलता है कि मैं प्रीमियम को कैसे बाय करूं, और कॉल वाले को ये पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ निकलूं। और कॉल वाला जब एंट्री लेता है तो इस जोन के अंदर डरता है, बिकॉज की पूरा जोन नॉट ट्रेडिंग जोन है ना। पुट वाले को ये भी नहीं पता कि उसके पुट के बाय ऑर्डर कहाँ पे लगा है। तो पुट का जो बाय ऑर्डर होता है ना, 42,600 का, 42,500 का, जो मैक्स जो मैक्स पॉइंट है 42,500, 500, 600 की मैक्स पॉइंट, तो उनका जो टारगेट होता है ना पुट का, वो यहाँ हिट होता है और वहां से पुट होती है। तो इस तरह की पुट होती है, फिर ये सपोर्ट ले लेता है। तो मेरी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। तो नीचे के लोअर जो है, यहाँ कर अंडरलाइन एसेट्स के पुट के जो अंडरलाइन एसेट्स की वैल्यू है यहाँ पर है। बीच में शॉर्ट कवरिंग इतना ध्यान रखें, अगर शॉर्ट कवरिंग के अंदर आप मान लो कि ये बार बार ये सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे आएगा सोचते रहे ना, तो देख लो आप बहुत बड़े घाटे में आ सकते हो। और बिना कैलकुलेशन अगर काम कर रहे हो तो समझ लो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये चैनल इस तरह से बनती है सर जी। तो इस वीडियो को ये मैं विराम दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया पर पूरी वीडियो देखने के लिए। सीखना हो, समझना हो और बाद में ट्रेड लेना हो, तो इसका जो कोर्स है माइंड पावर का, वो मैं सिखाता हूँ। मैथमेटिक्स का कोर्स है वो मैं सिखाता हूँ। तो उस पर फोकस करोगे तो बाय ऑर्डर में आप काम करना सीख जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।